इसकी हार्ड डिस्क चेंज करने जाएंगे। ठीक है जी, हार्ड डिस्क चेंज करने जा रहा हूँ मैं इसकी। उससे लिए सबसे पहले देखिए, अब आप मैं दिखा देता हूँ, इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताइए आप प्लीज़। देखो ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है जी, ये ऑल इन वन HP का PC है, ये इसका मॉडल नंबर है। तो अब आप सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, बैक साइड पे कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, ये सारा ऑल यहाँ से जो होता है वो लॉक सिस्टम होता है। इसको खोलने का सिस्टम क्या है, यहाँ पे देखिए इसके 2 स्क्रू होते हैं। ये बेसिकली बाहर से देखने में तो आपको स्क्रू लगेंगे, पर ये स्क्रू नहीं है, बेसिकली ये लॉक हैं। इनको आपने खोलना कैसे है, देखिए खुलेगी कैसे ये मशीन। अब ये देखने वाली चीज़ है, थोड़ा ध्यान से इसको ऐसे रख लेना है। नीचे ज़रूर आपने कोई ना कोई मैट रखना, जैसे ये मैंने मैट रखा हुआ है, ताकि देखो कस्टमर की चीज़ है वो ख़राब ना हो। तो इसको आपने देखिए किसी भी स्क्रू ड्राइवर के साथ आपने इसको, जब आप इसको लेफ़्ट रोटेट करोगे ना, तो ये लॉक है, ये खुल जाएगा अपने आप सीरीज़। ऐसे ही आपने इसको पुश करना, ये खुलेगा सीरीज़। ये लॉक है, ये एक्चुअल में ये स्क्रूज नहीं है। ये देखिए ये खुल गया यहाँ से। ठीक है जी, ये ओपन हो गया, आप देख सकते हो यहाँ से खुल गया। अब जो इसके बाकी के लॉक हैं, देखो आपने कोई ऐसा इसका अपना वो ले लेना है, प्लग कर ले, कोई चिमटी वगैरह ले लेनी है, और इसको ऐसे आपने इसको खोलना है, ये ऐसे ही खुलेगा। अच्छा, पेचकस यूज़ नहीं करना प्लीज़। देखो पेचकस यूज़ करोगे तो क्या होता कि यहाँ पे इसके ना वो हो जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे पेचकस के, तो वो बड़े गंदे लगते हैं बाद में, फिर वो अनप्रोफेशनल टाइप लगता है कि किसी अनजान बंदे ने LCD खोली है ना। तो ये देखिए एक झटके में सारे का सारा कवर खुल गया इसका। ठीक है जी, ये इसका सारा आपका जो इसके अंदर इसका हड्डी पिंजर जो होता है वो आपके सामने है। ठीक है जी, तो चलो अब हमें इसकी हार्ड डिस्क चेंज करनी है। तो एक बार देखिए इस मशीन के लिए आपको दिखा देते हैं मशीन में क्या क्या है। इसमें देखिए ये इसका सारा मदरबोर्ड आ गया, ये प्रोसेसर है, ये इसका जंबो फैन आ गया, कूलिंग के लिए होता है। ठीक है जी, ये इसका DVD राइटर होता है यहाँ पे इसकी रैम आ गई सिस्टम की, एंड ये आपका हमारा आ गया हार्ड ड्राइव, जो अभी हम चेंज करेंगे। डन, लो जी। अब देखिए हार्ड ड्राइव चेंज निकालेंगे कैसे, सीरीज़ यहाँ पे एक स्क्रू है इसके, सिर्फ हार्ड ड्राइव का ये स्क्रू है यहाँ पे, इसको हम खोल देंगे। ठीक है जी, ये भी स्क्रू बाहर नहीं निकलेंगे सारे इनके, ये क्योंकि ये ब्रांड है तो ये लॉकिंग सिस्टम में होता है। तो इसको यहाँ से पकड़िए और खींच लीजिए, निकल जाए यार, गुस्सा भी कर रहा है। लो जी, ठीक है जी, पीछे करेंगे तो ये हार्ड डिस्क का बाहर आ गया। यहाँ पे ये देखिए फिक्स होता है जैक क्या पूरा, ये निकलेगा नहीं। ठीक हो गया, तो ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसके स्क्रू हैं, हम खोल लेंगे अभी। हार्ड ड्राइव निकल गई, इसको साइड पर रखेंगे। अब डियर प्रॉब्लम ये आएगी कि इसके, हाँ ये जो इसके स्क्रू हैं ये इसके हम ऐसे ही इसमें लगा देंगे, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि हम देखिए इसके अंदर लगाने वाले हैं SSD हार्ड ड्राइव। तो चलिए मैं पहले आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ SSD हार्ड ड्राइव का। अब देखो मैं इसके अंदर ये WD का SSD हार्ड ड्राइव है मेरे पास। ठीक है जी, अब देखो एक तरफ तो ये हार्ड ड्राइव है, ये बिल्कुल लिटिल ये लाइट वेट होती है बिल्कुल, एंड दिस वन, ये देखो फ़र्क कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है। ये SSD हार्ड ड्राइव है जो कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव से एटलीस्ट 10 टाइम एक्स्ट्रा स्पीड होती है उसकी, ये इसकी SSD की। डन, ये अब ख़राब हो गई है, इसके अंदर बैड सेक्टर आ गई हैं, बार बार ये बोट डिवाइस फाउंड का मैसेज देती है, तो इस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी जगह पे ये छोटी हार्ड ड्राइव लगेगी, तो वो लगानी भी, देखो एक सिस्टम है, उसमें भी एक टेक्निक है, तो वो लगेगी कैसे। तो सबसे देखो स्क्रू तो कोई लगेगा नहीं। ठीक है जी, कोई स्क्रू नहीं लगेगा इसमें, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम डबल टेप के साथ फिक्स करेंगे, इसके साथ चिपका देंगे, राइट, क्योंकि ये लाइट वेट होती है, बहुत हल्की होती है बिल्कुल। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको इसमें ऐसे लगा लेंगे जहाँ पे इसका जैक है प्रॉपर। ये जो इसका होता है रिमूव, इसको कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, नहीं भी करना है तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, ये लो ये रिमूव हो गया, बाद में इसके ऊपर चिपका देंगे।
तो ये इसके साथ ऐसे लग जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया जी। इसको हम ऐसे चिपका देते हैं दोबारा यहीं पे। ठीक हो गया। इसके साथ फिक्स हो गई है। ठीक है, क्योंकि देखो बड़ी हार्ड ड्राइव जगह पे हम लोग छोटी डिवाइस लगा रहे हैं तो वो प्रॉपर सेट तो बैठती नहीं है, तो उसको फिक्स ही करना पड़ता है। हमने डबल टेप अंदर भी लगा दी, डबल टेप यहाँ बैक पे भी लगा दी, ऊपर भी सपोर्ट दे दी, साइड पे यहाँ से एक इसका स्क्रू लगा दिया, सीरीज यहाँ पे एक इसका स्क्रू लग गया, राइट। तो ये काम पक्का हो गया, अब ये हिलेगा नहीं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे तो जो देखिए बैक फ्लैप है इसका वो बाद में लगाएंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेते हैं पहले ही। अब देखो मेरे पास तो फ्रेंड्स क्या है कि मेरे पास ये बूटेबल पेन ड्राइव है। बूटेबल पेन ड्राइव इन द सेंस इस पेन ड्राइव में मेरे पास विंडो है। तो ये विंडो जो होती है देखो ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से ही हम लोगों को मिलती है। तो ये ट्रायल वर्जन होते हैं, आप कोई भी जाके उनकी साइट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले देखिए ये पेन ड्राइव लगा दे रहा हूँ। आप किसी भी USB पॉइंट पे पेन ड्राइव लगा दीजिए। ठीक है जी, स्टार्ट कर लीजिए। सिस्टम को स्टार्ट करते ही देखिए आपको F9 का बटन प्रेस करना है। F9 का मतलब होता है बूट मेन्यू। ठीक है जी, F9 प्रेस करते ही आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली देखिए हमारी जो पेन ड्राइव है वो ये रहा ऊपर, सबसे पहले हमारी पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव के ऊपर ला के इसको एरो की के साथ हमें एंटर प्रेस करना है, तो ये हमारी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये अब मेरी बूटिंग स्टार्ट हुई है विंडो की। देखिए अब इसमें विंडो 10 इंस्टॉल होने जा रही है। ये जो विंडोज़ हैं देखिए, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी डाउनलोड कर रखा है मैंने, ये 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन होता है। तो जिस कस्टमर को 30 डेज़ ट्रायल वर्जन यूज़ करना है तो वो ये कर सकता है, उसके बाद कस्टमर अपनी बाय कर लेता है। तो इसमें यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल कर दीजिए। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए आपको वहाँ पे आके करना है कस्टम। ये टच स्क्रीन है, टच करते ही चल गया। कस्टम पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ये वाली ऑप्शन आ गई। यहाँ पे अब क्या है, अब देखो वो पूरी हार्ड ड्राइव दिखा रहा है। तो पूरी हार्ड ड्राइव के पहले हमें इसकी पार्टीशन चूज़ करनी है, सीधा नेक्स्ट नहीं करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। इससे क्या होगा देखना, अभी वो क्या करेगा, जो विंडो की प्रोग्रामिंग फाइलों के लिए बूट सिस्टम के लिए जो सिस्टम होते हैं देखो उसने पार्टीशन, रिकवरी पार्टीशन, ये वो सारा कुछ उसने अपना बना लिया विंडो ने। अब यहाँ पे हम इसकी पूरी ड्राइव को नहीं रखेंगे, इसको हम यहाँ से फॉर्मेट डिलीट करेंगे। ठीक है जी, डिलीट करते ही अभी ये सारे ही एक बार हमें डिलीट कर देने हैं। इसमें क्या करेंगे, करने के बाद दिखाता हूँ। अभी हम इसकी पार्टीशंस करेंगे। पार्टीशंस करने के बाद क्या है, क्योंकि हमें सारी की सारी सी ड्राइव को नहीं देनी होती है, कम देनी होती है। तो अभी मैं दे रहा हूँ 100 GB तो मैं दे दूँगा सी ड्राइव को। ठीक है, बाकी की जो बचेगी वो हम डी ड्राइव को दे देंगे। लीजिए अब ये 125 का बच गया, इसको हम कर देंगे सारा डी ड्राइव को। ठीक है, अब सी ड्राइव हमारी फॉर्मेट करनी है। देखो सबसे पहले फॉर्मेट ज़रूरी है, डी को भी फॉर्मेट कर दीजिए। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ ये सी ड्राइव, देखा ना, ये पहले 97 GB हो गया। अब इसके ऊपर करके यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये मेरी विंडो 10 अभी इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई है अब इसमें। अब जब तक विंडो 10 इंस्टॉल होती है तब तक के लिए मैं हमारी विंडो को पॉज कर रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो विंडो 10 जैसे ही इंस्टॉल हो जाती है तो मैं दोबारा आऊँगा, फिर मैं दिखाऊँगा कि जो हमारी पहले वाली प्रॉब्लम थी कि ये जो रीस्टार्ट होता था, रीस्टार्ट होते ये बूटेबल बूट डिवाइस वगैरह मांगने लग जाता था, अब वो प्रॉब्लम जो है इसकी वो ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप वेट कीजिए, मैं दोबारा मिलता हूँ आपको। अभी देखिए ये सिस्टम है, इसका विंडो जो है वो ओके हो गया है, इंस्टॉल हो गया है।
तो अब आप इसको देखो लैपटॉप डेस्कटॉप को जितनी मर्ज़ी बाहर आप इसको रीस्टार्ट कीजिए। लीजिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये दोबारा ये शट डाउन नहीं होगा। ये लो, मैंने इसको शट डाउन कर दिया। तो अब ये जैसे भी पहले ये बार बार बूट डिवाइस नॉट फाउंड का मैसेज दे देते था, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसका। अभी ये प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है जी, लो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा इसको। लीजिए स्टार्ट हो गया फ्रेंड। तो अभी आप इसको जितनी मर्ज़ी बार चलाओ। देखो अभी ये क्या है, लो इसमें हम नेट चला लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्रॉब्लम थी देखो वो सॉल्व हो गई है। तो प्लीज़ फ्रेंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक कीजिएगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है, चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जितना आप कर सकते हो। साइड में जो नीचे नोटिफिकेशन आइकन का बेल आइकन है, आप उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।